नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध की विभीषिका की कल्पना से सहमी हुई है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला बोल सकता है। लेकिन सिर्फ यूक्रेन इस वक्त वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट नहीं है, बल्कि वहां से 8000 किलोमीटर दूर एक और मुल्क है जो बारूदी बवंडर और उसके वजूद पर सवाल खड़ा हो रहा है। उस मुल्क का नाम ताइवान है, जो चीन की आंखों में सबसे ज्यादा खटकता है। यह बताया जाता है कि चीन सिर्फ 20 फरवरी का इंतजार कर रहा है और उसके बाद कभी भी ताइवान पर कब्जे की अपनी हसरत पूरी करने के लिए वो हमला कर सकता है। लेकिन सवाल यह भी कि 20 फरवरी की तारीख आखिर क्यों चुनी गई? क्या ताइवान पर हमला करके चीन अमेरिका से सीधी टक्कर लेने की जरूरत कर पाएगा? अगर करेगा तो क्यों और किसकी शह पर? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बस 2 दिन बाद दुनिया बम गोला बारूद से दहल सकती है। बस 2 दिन बाद दुनिया के नक्शे से एक मुल्क का नामो निशान मिट सकता है। बस 2 दिन बाद तीसरे विश्व युद्ध का सायरन ऑन हो सकता है। महातबाही का ये ट्रिगर यूक्रेन से दबने जा रहा है। वो यूक्रेन जिसके लिए अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 65 मिनट तक चली बातचीत बेनतीजा रही। दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। महाजंग की आहट से पूरी दुनिया टेंशन में है। दुनिया को डर इस बात का है कि अगर यूक्रेन को लेकर जंग छिड़ी तो हालात बहुत प्रलयंकारी होंगे। बताने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है इस जंगी जमावड़े को। आग उगलते टैंकों को, बेहिसाब बारूद बरसाती मिसाइलों को, ये तैयारी और तस्वीरें बताती हैं कि अनहोनी होने वाली है। लेकिन जो जंगी अलार्म बज उठा है वो सिर्फ यूक्रेन का ही वजूद नहीं, बल्कि वहां से 8000 किलोमीटर दूर एक और मुल्क का नामो निशान मिटा सकता है। वॉर वोल्केनो फटने वाला है। 2 मुल्कों का वजूद मिटने वाला है। यूक्रेन में युद्ध का सायरन ऑन, लाल साजिश से दुनिया अनजान। अमेरिका जब रूस से टकराएगा तब ताइवान पर चीन बारूद बरसाएगा। ये सिर्फ एक आशंका भर नहीं है, बल्कि माओ के वारिसों की उस गहरी साजिश और उसे अंजाम देने के लिए बनाई गई बहुत ही गहरी रणनीति का सबूत भी है, जिसमें ड्रैगन एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश में है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और चाइना ताइवान पर कब्जे की फिराक में है, और इन दोनों को रोकने वाली ताकत का नाम है अमेरिका। यूक्रेन और ताइवान दोनों ही मोर्चों पर अमेरिका डटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर लगातार डेवलपमेंट हुए हैं, उसने अमेरिका को उलझन में डाल दिया है। लिहाजा चीन को ताइवान पर हमला करने का मुफीद वक्त और मौका मिल गया है। सैकड़ों बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ, सैकड़ों बार ताइवान की तरफ से चेतावनी जारी होना और चीनी फाइटर जेट्स को खदेड़ा जाना।
आए दिन साउथ चाइना सी में ताइवान के करीब जल, थल और नभ में पीएलए का शक्ति प्रदर्शन, ताइवान का तमतमा जाना और चीन को जवाब देने के लिए अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश। चीन और ताइवान के बीच एक खतरनाक खेल ना जाने कितनी बार खेला गया, लेकिन हर बार युद्ध टल गया क्योंकि ताइवान की ढाल बनकर अमेरिका खड़ा हो जाता था। जिनपिंग और उनके जनरल अच्छी तरह से जानते थे और जानते हैं कि ताइवान पर हमले का सीधा मतलब अमेरिका से टकराना है, और ये हिमाकत आज से पहले चीन करता तो सुपर पावर अपनी पूरी ताकत झोंक देता, जिसमें चीन को घुटने टेकने पड़ जाते। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और चीन की हिम्मत भी बढ़ गई है। ताइवान पर हमले के लिए चीन ने तारीख तय की। क्या 7 दिन बाद ताइवान पर अटैक करेगा चीन? यह आशंका क्यों जाहिर की जा रही है, इसके पीछे क्या आधार है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसे समझने के लिए पहले ड्रैगन की उस डर्टी बिसात के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, जो यूक्रेन को लेकर बढ़ती टेंशन के बीच जिनपिंग और उनके जनरलों ने बिछाई। इस वक्त यूक्रेन को लेकर यूरोप में जंग का मैदान सज गया है, जहां रूस के मुकाबले खुद अमेरिका खड़ा हो गया है। अब चीन जंग के छिड़ने का इंतजार कर रहा है ताकि यूरोप में जंग छिड़े तो अमेरिका की पकड़ साउथ चाइना सी में कमजोर हो और फिर ताइवान पर हमले की उसकी हसरत पूरी हो सके। रूस से जंग छिड़ने पर अमेरिका नाटो का नेतृत्व करेगा। अमेरिका को पूरा फोकस यूक्रेन सीमा पर करना होगा। अमेरिका के ज्यादा विध्वंसक वॉरशिप ब्लैक सी में होंगे। इन हालातों में साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी बेड़े की मौजूदगी नाम मात्र के लिए ही होगी और उसका पूरा जोर रूस से टकराने पर होगा। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग होने पर सबसे ज्यादा आसार इसी बात के हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा शुरू से मानता है, तो ताइवान को खतरा है, लेकिन अभी जैसा विंटर ओलंपिक चीन में चल रहे हैं उसको देखते हुए हो सकता है अभी ना करे कुछ। और दूसरा ये कि चीन भी ये चाहता है कि क्या उसकी सेना तैयार है कि अगर ताइवान पर हमला करते हैं और अमेरिका अगर साथ में आता है तो दोनों को टेक ऑन करने क्या उसकी सेना तैयार है। तो ये अभी चीन वेट एंड वॉच कर रहा है कि किस प्रकार से हालात डेवलपमेंट होती है, कितना अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में फंसता है, उसके हिसाब से चीन अपनी कॉल लेगा, अपनी डिसीजन लेगा कि उसने ताइवान के लिए क्या करना है। दरअसल चीनी थिंक टैंक ने हालात को बहुत पहले ही भांप लिया था, इसीलिए अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए खास रणनीति बनाई। डिप्लोमेटिक गेम खेलकर रूस ने करीबी बढ़ाई और अमेरिका के मुकाबले रूस को खड़ा करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे। जिसका सबूत इसी महीने 4 फरवरी को तब सामने आया जब जंगी जुनून से लबरेज 2 जिगरी यार चीन की राजधानी बीजिंग में मिले थे। इस मुलाकात के बाद जिनपिंग और पुतिन की ओर से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया कि रूस ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा मानता है। बदले में चीन ने भी यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव में रूस का समर्थन किया। पुतिन ने ताइवान की किसी भी रूप में स्वतंत्रता के दावे को खारिज करते हुए वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन किया, तो जिनपिंग ने पुतिन के सुर में सुर मिलाते हुए नाटो के विस्तार का विरोध किया। बताया जा रहा है कि बीजिंग में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी तेज कर दी है। पीएलए के टॉप जनरल जंगी खाका खींचने में जुट गए हैं। अमेरिका के सांसद माइकल मैकॉल ने तो इस महीने की शुरुआत में ही आशंका जाहिर की थी कि चीन विंटर ओलंपिक के बाद ताइवान पर हमला कर सकता है। क्या वाकई में बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक के बाद ड्रैगन की सेना ताइवान पर हमला कर देगी?
4 फरवरी से शुरू हुआ विंटर ओलंपिक 20 फरवरी तक चलेगा। तो क्या 20 फरवरी के बाद चीन ताइवान पर अटैक करेगा? क्योंकि जिस तरह रूस को चीन ने कॉन्फिडेंस में लिया है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ताइवान पर हमले के लिए चीन की तरफ से सिग्नल है। ये वो सवाल है जो ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी परेशान कर रहे हैं। और सबसे अहम सवाल ये कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो कैसे करेगा और सबसे पहले वॉर कहां होगा। चीन और ताइवान के तनाव पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन शायद ये हमला उस तरह से ना करे जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। आशंका ये है कि चीन पूरे ताइवान पर एक साथ धावा बोलने के बजाय चीन ताइवान के किसी द्वीप पर अटैक करके कब्जे की शुरुआत कर सकता है। अगर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करता है और अमेरिका और नेटो फोर्सेस रूस के उस हमले के जवाब में एंगेज हो जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि चाइना इसका फायदा उठा के ताइवान के ऊपर अटैक करे। लेकिन ताइवान के ऊपर वो अटैक फुल फ्लैज नहीं होगा। वो हो सकता है कि ताइवान के किसी एकाध छोटे आइलैंड के ऊपर कब्जा कर सके, क्योंकि ताइवान के ऊपर फुल फ्लैज अटैक करना चाइना के लिए तादाद से ज्यादा रिस्की है। यानी जिनपिंग भी पुतिन का फॉर्मूला अपना सकते हैं। 2014 में क्रीमिया पर रूस ने मिलिट्री एक्शन करके उस पर कब्जा जमा लिया था। पुतिन की वॉर स्ट्रेटजी सबसे अलग थी। पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर अटैक न करके उसके एक द्वीप पर हमला किया और उस पर अपना हक जमाया। और शायद पुतिन की वही वॉर स्ट्रेटजी जिनपिंग के दिमाग में घूम रही है। ताइवान के विदेश मंत्री चीन की उसी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं जो कभी भी जंग की चिंगारी को भड़का सकती है। और चीन के आगे ताइवान अमेरिका के मिलिट्री सपोर्ट के बिना अकेले नहीं टिक सकता है, खासकर इस क्रिटिकल टाइम पर, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन क्राइसिस को लेकर तनाव चरम पर है। रूस जंगी हुंकार भर रहा है और अमेरिका का पूरा ध्यान उधर है। इसलिए जिनपिंग और उनके जनरल ताइवान को लेकर बड़े एक्शन की गुपचुप तैयारी में जुटे हैं। मतलब ये कि उधर यूक्रेन और इधर ताइवान दोनों के वजूद पर बारूदी खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।